हेलो एवरीवन, हाउ आर यू डूइंग? वेलकम बैक टू माय चैनल। इन दिस वीडियो आज हम फिर से एक नए प्लेटफॉर्म के बारे में बात करने वाले हैं। इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म का नाम है याक ट्यूटर। ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म सिर्फ एक सब्जेक्ट के साथ डील करता है, दैट इज़ मैथ्स। अगर आप मैथ्स से बिलोंग करते हैं, आपको मैथ्स आता है, आपने और अपनी जो एजुकेशन है दैट इज़ योर डिग्री, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर मैथ्स से कंप्लीट किया है, इन दिस प्लेटफॉर्म विल हेल्प यू अ लॉट। आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करके काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं डेली बेसिस पर, आपके घर से ही ऑफ कोर्स, क्योंकि ये एक ऑनलाइन वर्किंग होगा। स्टार्ट करते हैं। पूरी प्रोसेस हम डिस्कस करेंगे इन दिस वीडियो कि किस तरीके से ये वर्क करता है एंड आप कैसे अप्रोच करके पूरी प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। वी विल डिस्कस एवरीथिंग इन डिटेल्स। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से ही स्टार्ट करते हैं। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस यहाँ पर 3 स्टेप्स में कंप्लीट होगी। सबसे फर्स्ट स्टेप होता है टेल अस अबाउट योरसेल्फ, जहाँ पर जाकर ऑफ कोर्स यहाँ पर आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जाएगी, विच इंक्लूड्स योर नेम, ईमेल एड्रेस, फिर ईमेल वेरिफिकेशन होगा। सो यहाँ पर बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद जाते हैं आप सेकेंड स्टेप में, जिसमें होता है टेल अस व्हाट यू नो। दैट मीन्स आपका टेस्ट होगा, मैथ्स का टेस्ट होगा ऑफ कोर्स। लेवल आप चूज करेंगे। यहाँ पर 2 लेवल होता है, एक हाई लेवल होता है, एक लोअर लेवल होता है। तो आप जो भी लेवल चूज करेंगे उस बेसिस पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे और आपको टेस्ट क्लियर करना होगा। थर्ड स्टेप होती है गेट रेडी टू बिकम द ट्यूटर। ठीक है, इसमें वो ट्यूटर से रिलेटेड जो भी चीज़ें, गाइडलाइंस आपको पढ़वानी है, विच इंक्लूड्स आपको जो वेरिफिकेशंस वगैरह और करने होंगे, ये सारी चीज़ें कंप्लीट होंगी इन दिस थर्ड स्टेप। सो 3 स्टेप्स रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। टेस्ट में आप समझ सकते हैं आपको शायद थोड़ा टाइम लग जाए, अदरवाइज रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है लाइक अदर प्लेटफॉर्म्स। इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि यहाँ पर एक ही सब्जेक्ट्स के साथ डील हो रहा है, तो आपको सब्जेक्ट चूज करना और बहुत सारे सब्जेक्ट्स के फिर टेस्ट देना, वैसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है तो उसी के लिए आपको यहाँ पर टेस्ट देना होगा। ये कोरियन प्लेटफॉर्म है। अगर मैं लेवल का बात करूँ तो आप ऑन एन एवरेज कंपेयर कर सकते हैं कि अगर आपने 12th तक का मैथ्स अच्छे से पढ़ा है या पढ़ाया है, जिसमें आपका डिफिकल्टी लेवल आप मॉडरेट से लेकर टफ रख सकते हैं, उस लेवल तक के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। ओके, और आपको उन क्वेश्चंस के यहाँ पर आंसर देना होंगे। यहाँ पर Q&A एक्सपर्ट के तरीके से वर्क नहीं करते प्लेटफॉर्म। यहाँ पर 1-to-1 इंटरेक्शन होता है। आपको उस इंटरेक्शन के साथ काफ़ी कंफर्टेबल होना पड़ेगा, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म है ये सारे प्रोसेसेस को वो बहुत अच्छे से रिव्यू करते हैं। आप जैसे ही सारी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बाद ऑन बोर्ड हो जाएंगे तो आपका सेशन स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपको 1-to-1 ट्यूटरिंग देनी होगी किसी भी स्टूडेंट को। तो क्योंकि फॉरेन स्टूडेंट्स हैं तो आपका यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आपकी स्पोकन पार्ट जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। सेकंड, आपका सब्जेक्ट नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए। जनरली ऐसा किसी प्लेटफॉर्म में नहीं होता है। यहाँ पर ये लोग बहुत ज़्यादा क्वालिटी का ध्यान रखते हैं एंड दैट इज़ द रीज़न आपका हर एक जो सेशन कंप्लीट करते हैं आप किसी भी एक स्टूडेंट के साथ जो आपने स्टार्ट किया है, वो आधे घंटे का हो या फिर 1 आवर का हो, वो रिव्यू किया जाता है। या ट्यूटर की जो टीम है वो रिव्यू करती है आपके सेशंस को भी, और वो वहाँ से पॉइंट आउट भी करेंगे आपको अगर आपने कुछ ड्रास्टिक मिस्टेक की है तो। उन मिस्टेक्स में वो आपका लैंग्वेज भी एक इम्पॉर्टेंट रोल समझते हैं। दैट इज़ द रीज़न वो इस बेसिस पे भी आपको जज करेंगे कि आप कितने इंटरैक्टिव थे और आपने सही तरीके से स्टूडेंट को अप्रोच किया है या नहीं। दैट मीन्स जो आपका कम्युनिकेशन स्किल है वो सही है या नहीं। अगर आप बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करते हैं और ऑफ कोर्स अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड भी मिस्टेक्स की हैं, देन वो आपको वार्निंग देंगे ईमेल ऑफ कोर्स के थ्रू। एंड आपको उस सारे प्रोसेस से निकलना पड़ेगा। एंड बहुत ज़्यादा बैड रिव्यूज़ अगर आते हैं आपके डैशबोर्ड तो फिर आपके प्रोफाइल जो है वो डिसकंटिन्यू भी कर सकता है या ट्विटर, क्योंकि यहाँ पर क्वालिटी का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। वो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। सो ये पूरी इस तरीके से वर्किंग प्रोसेस है। अगर हम रेट की बात करें, पेमेंट की बात करें, तो ये प्लेटफॉर्म आपको आवरली बेसिस पे नहीं करता है। इट इज़ मेंशन ऑन देयर प्लेटफॉर्म कि वो आपको $2.5 देंगे फॉर पर क्वेश्चन। ओके, और वो क्वेश्चन राइट भी होना चाहिए। तो इस तरीके से ये सारा
प्लेटफॉर्म वर्क करता है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आपको कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी नहीं देने होंगे, बस आपने जो भी डिग्री की है वो सारी चीज़ें आपको जेन्युइन फिल करनी होगी। अपना यूनिवर्सिटी का नाम, आपने जो डिग्री दी है वो चीज़ों में आपको जेन्युइनिटी दिखानी है कि आप वो सब कुछ करेक्ट यहाँ पर फिल करें। उसके बाद अगर हम पेमेंट साइकिल की बात करते हैं तो वो होता है 15 डेज, दैट इज ट्वाइस इन अ मंथ वो रिलीज करते हैं आपका पेमेंट इन योर पेपल अकाउंट। तो आपको अपना पेपल अकाउंट अगर है ऑलरेडी तो आप उससे साथ कनेक्ट करेंगे अपने अकाउंट के साथ, और नहीं है तो आपको उसे क्रिएट करके कनेक्ट करना होगा। इस तरीके से ये पेमेंट वाला प्रोसेस कंप्लीट होता है। मार्क माय वर्ड्स, जो पेमेंट है वो वेरी कर सकता है। किसी क्वेश्चन का रेट हाई होंगे, किसी क्वेश्चन के रेट कम होंगे। डिपेंड ये भी करता है कि वो पर्टिकुलर क्वेश्चन का लेवल कैसा है। ऑफकोर्स हायर लेवल के क्वेश्चन के पे आउट थोड़े ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू द लोअर लेवल, क्योंकि यहाँ पर आवरली बेसिस पे अर्न नहीं कर रहे हैं आप, ओके। और आपको लाइव ट्यूटरिंग ही देनी होगी, दैट मीन्स आपको लाइव यहाँ पर स्टूडेंट के डाउट सॉल्व करने होंगे। यहाँ पर आपको वर्किंग आवर्स के बारे में भी सोचना पड़ेगा। आप अपने इंडियन टाइम के हिसाब से डे टाइम में अगर वर्क करेंगे तो आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेगी। आपको उनके टाइम जोन के हिसाब से कैलकुलेट करने के बाद या तो आपको अर्ली मॉर्निंग काम करना होगा या लेट नाइट तक काम करना होगा, तब आपको अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा मिलेगी। यही वर्किंग प्रोसेस आपको अप्लाई करनी होती है व्हेन एवर यू आर वर्किंग फॉर अ फॉरेन प्लेटफॉर्म, क्योंकि उनके और हमारे टाइम जोन्स जो हैं वो वेरी करते हैं। इंग्लिश इज़ अ की टर्म जो आपको याद रखना है कि आपकी बहुत अच्छी हो तो आप अप्लाई करिए। इन सेकेंडली यहाँ पर क्योंकि एक बात और समझिए कि ये प्लेटफॉर्म सिर्फ मैथ से डील करता है और थ्योरेटिकल जो सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ डील नहीं करता, तो यहाँ पर हैंड रिटन आंसर्स एक्चुअली ये लोग अलाउ नहीं करते हैं। दैट मीन्स आपको टाइप्ड फॉर्मेट में ही देंगे। उसके लिए इनके प्लेटफॉर्म पर ही जो भी सॉफ्टवेयर अवेलेबल है आपको उन्हीं में टाइप करना होगा। मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस होती हैं तो उन सब के लिए आपको अगर लेटेक्स पर बहुत अच्छा कमांड है तो आपकी स्पीड जो है वो अच्छी हो सकती है। अदरवाइज आपको थोड़ा सा उसका बेसिक नॉलेज लेना चाहिए। हालांकि इसके प्लेटफॉर्म पर ऑलरेडी ये सारे मैथ्स के एडिटर्स होंगे जिस पर आप सारा टाइपिंग के प्रोसेस जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। हैंड रिटन सॉल्यूशंस ना होना एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज है, बट क्योंकि मैथ से रिलेटेड है तो आपको अगर लिखना आता है प्रॉपरली लेटेक्स का यूज़ करते तो आप इजीली इसे कर लेंगे, या अगर नहीं भी आता है तो इट इज़ नॉट टू टफ। आप धीरे धीरे जब वर्क करना स्टार्ट करेंगे तो आप उसे सीख भी सकते हैं विद गिवन ड्यूरेशन ऑफ टाइम। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए, जब आप स्टेप 2 में टेस्ट दे रहे होंगे तो उस टेस्ट में 2 कैटेगरी होती है, एक अपर मैथ होता है, एक लोअर मैथ होता है। तो जब आप उसे सिलेक्ट करेंगे ना टेस्ट को, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर ऑप्शन ओपन हो जाएगा, विच इंक्लूड्स कि आपके पास 12 क्वेश्चंस होंगे। उन 12 क्वेश्चंस को आपको 60 मिनट्स में कंप्लीट करना होगा, दोनों केस में ऑफकोर्स। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है कि यहाँ पर एक सैम्पल क्वेश्चन का भी आपको ऑप्शन मिलेगा, जिसको आप क्लिक करके देख सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं विद इन दैट टेस्ट। क्योंकि वो टेस्ट 60 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा, आपको उसी ही टाइम ड्यूरेशन में उस टेस्ट को कंप्लीट करना होगा। बाय सीइंग ऑन दैट प्रीवियस क्वेश्चन जो कि आपको सैम्पल फॉर्म में दिए हुए हैं, आपको एक आइडिया लग सकता है कि किस तरीके से वो क्वेश्चन पूछेंगे और आपको आंसर कैसे करना है। आप उसे पहले भी प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि आपका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा जाए। ऑफकोर्स आपका टेस्ट स्कोर जो है वो मैटर करेगा, आपका टेस्ट अच्छा ही जाना चाहिए, तभी आप ऑन बोर्डिंग प्रोसेस में आगे जाएंगे। दिस वॉज ऑल अबाउट द प्लेटफॉर्म। ये सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं रिलेटेड टू याक ट्यूटर। अगर आपको कोई भी और डाउट है रिलेटेड टू द प्लेटफॉर्म तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एट द सेम टाइम अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब and press the bell icon. Thanks a lot for watching this video.